नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास बुलेटिन खबरें दिन भर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। खबरों का सिलसिला शुरू करें। आइए उससे पहले देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। नीतीश ने आज बुलाई एनडीए विधायक दल की बैठक, बिहार में फिर होगा बड़ा खेला। नीतीश सरकार के आगे के पाठक ने टेका घुटना, सरकारी स्कूलों को लेकर जारी हुआ नया टाइम टेबल। विधायकों की टूट पर विजय सिन्हा का तेजस्वी पर तीखा तंज, बड़ा खिलाड़ी बनते थे उनका खेल अब हो गया है खत्म। लालू परिवार को बड़ी राहत, राबड़ी मीसा हेमा यादव को कोर्ट से मिली बेल। सदन में पेश होगा सीएजी रिपोर्ट, लोक सेवा समिति और जेंडर बजट भी होगा पेश। आज बिहार दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 4 लोकसभा सीटों के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। बिहार में भी अब माफियाओं पर चलेगा बुलडोजर, माफियाओं के खिलाफ सरकार ने दी नई कानून की मंजूरी। गवर्नर ने तोड़ी के पाठक की अकड़, शिक्षा विभाग की बैठक से दूर रहे वीसी। पाला बदलने वाले विधायक सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम कांग्रेस से हुए बर्खास्त, स्पीकर से कार्रवाई की मांग। बिहार में रेल टिकटों का कीलाबंदी जांच अभियान, 4000 बेटिकट यात्रियों से 33 लाख की हुई वसूली। अब खबरें विस्तार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बुधवार को एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इसमें सीएम नीतीश के अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि इस बैठक में बीजेपी, जदयू और हम के सभी विधायक एवं एमएलसी को शामिल होने की बात कही गई है। यह बैठक विधानसभा के आज के दिन ही कार्रवाई खत्म होने के बाद शाम में आयोजित की जाएगी। इसमें मौजूदा राजनीतिक हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अब ऐसे में चर्चा चल रही है कि कहीं फिर से बिहार में कोई बड़ा खेल तो नहीं होने वाला। अगली बड़ी खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है, जहां सरकारी स्कूलों की टाइमिंग को लेकर सीएम नीतीश कुमार की तरफ से विधानसभा के अंदर जो समय सीमा लागू की गई थी, अब उसे आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब है कि के पाठक नई सरकार के गठन के साथ ही झुक गए हैं। अब के पाठक और शिक्षा विभाग की तरफ से राज्य के अंदर सरकारी स्कूलों के संचालन को लेकर नया टाइम टेबल लागू कर दिया गया है और इसको लेकर आधिकारिक पत्र जो है उसे भी अब जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक होगा। महागठबंधन में हुई विधायकों की टूट को लेकर बिहार की सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। एक तरफ जहां कांग्रेस और राजद बीजेपी पर विधायकों को तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि नेतृत्व जो है वह नाकामी से कर रही है। इसके कारण विपक्षी दलों के विधायक पार्टी को छोड़कर भाग रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि जो लोग खिलाड़ी बनते थे उनका खेल अब खत्म हो चुका है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि इन लोगों के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए यह लोग अनाप शनाप विलाप कर रहे हैं। रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री कराने के मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है। जो आपको बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी के नियमित जमानत दे दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को शर्तों के साथ 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर नियमित जमानत दी है। बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान आज अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उसके उत्तर से शुरू की जाएगी। सदन में आज का दिन बहुत बड़ा रहा। सरकार सीएजी रिपोर्ट सदन में पटल पर रखने की बात कही है। वित्त विभाग के प्रभारी मंत्री बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के परिणाम बजट, बाल कल्याण बजट, जेंडर बजट एवं हरित बजट पुस्तिकाओं की एक प्रति मेज पर रखी गई। बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह इस क्रम में बुधवार को बिहार दौरे पर रहे हैं। इस दौरान वे दरभंगा जिले के घनश्यामपुर में चुनावी रैली को संबोधित किए। उनका सीतामढ़ी और सिवान जिले में भी कार्यक्रम था। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुनौरा धाम में दर्शन किए। इसके अलावा इन 4 लोकसभा सीटों के बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात भी की, जिसमें कि सिवान, छपरा, गोपालगंज और महाराजगंज के लोकसभा सीट शामिल है और उनके नेता भी शामिल रहे। बिहार में भी अब उत्तर प्रदेश की तरह माफियाओं पर कानून का बुलडोजर चलेगा। जी हां, नीतीश कुमार की सरकार ने शराब से लेकर जमीन माफियाओं और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बेहद ही सख्त कानून को मंजूरी दे दी है।
विधानमंडल के इसी सत्र में इसे पास करा लिया जाएगा ताकि जल्द से जल्द इसे लागू किया जा सके। नीतीश कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में नया कानून बनाने का फैसला लिया गया। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए की नई सरकार ने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी माफियाओं से निपटने की तैयारी कर ली है। इसके लिए नए कानून को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हालांकि यह कानून तभी अमल में आ पाएगा जब विधानमंडल से इसे मंजूरी मिलेगी। सरकार विधानमंडल के बजट सत्र में ही इस नए कानून को पारित करने की बात कह रही है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अकड़ को तोड़ दिया है। जी हां, राजभवन से रोक लगाने के बाद भी बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति ने शिक्षा विभाग के बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में हिस्सा नहीं लिया। यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों के अन्य पदाधिकारियों ने भी इससे दूरी बनाए रखी। इस बैठक में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के कुल सचिव शामिल हुए, अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी के वीसी या फिर प्रो वीसी मीटिंग में नहीं आए। अब के पाठक के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिहार कांग्रेस ने पाला बदलकर बीजेपी के साथ जाने वाले विधायक सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम को पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को भी सूचना दी जाएगी। दोनों ही विधायकों को उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर नंदकिशोर यादव को पत्र लिखा जाएगा। बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने बुधवार को इस बात की जानकारी दी। दल बदलने वाले विधायकों को अयोग्य ठहराया जाएगा या नहीं, इस पर स्पीकर का आखिरकार फैसला होगा। बता दें कि पार्टी के दोनों विधायकों ने मंगलवार को पाला बदलकर सत्ता पक्ष का दामन थाम लिया था। बिहार में इन दिनों रेल टिकटों को लेकर बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। समस्तीपुर रेल मंडल में बेटिकट यात्रियों के खिलाफ मंगलवार को 16 घंटों का विशेष किलाबंदी जांच अभियान चलाया गया। डीआरएम विनय श्रीवास्तव के निर्देश पर चलाए गए जांच अभियान का नेतृत्व सीनियर डीसीएम सीएस प्रसाद ने किया। इस दौरान टिकट जांच कर्मियों ने 4,256 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा, जिनसे जुर्माना के तौर पर 33,56,000 रुपए की राशि वसूली गई। तो आज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।